शुगर के मरीजों के लिए यह 3 पौधे वरदान की तरह करते हैं काम। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक दृष्टिकोण बदलने की कोशिश है ताकि आप प्रकृति की ओर लौटें और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद संभालें। सबसे पहले बात करते हैं उस पौधे की जिसे कई लोग सिर्फ खाने का स्वाद बदलने वाला मानते हैं, लेकिन असल में वह बालों का सच्चा रक्षक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कड़ी पत्ते की। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपके बाल घने, मजबूत और चमकदार बने रहें, तो कड़ी पत्ता आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि नियमित रूप से कड़ी पत्ते का सेवन करने से बालों का झड़ना कम होता है। लेकिन बात सिर्फ बालों तक सीमित नहीं है। आधुनिक शोधों में भी पाया गया है कि कड़ी पत्ते को आहार में शामिल करने से वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स संतुलित होते हैं, दिमाग की कार्य क्षमता बेहतर होती है और शरीर में हानिकारक कोशिकाओं की वृद्धि को भी रोका जा सकता है। अब सवाल आता है, इसे खाएं कैसे? उत्तर भारत में अक्सर कड़ी पत्ता सिर्फ कड़ी या कुछ व्यंजनों तक सीमित रहता है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रोजमर्रा की रसोई का हिस्सा है। दाल में तड़का, सब्जी में छौंक, चावल में स्वाद, हर जगह कड़ी पत्ता। आप चाहें तो आटा गूंथते समय बारीक काट कर मिला सकते हैं, पराठा बनाइए, चटनी बनाइए या साधारण चावल में डाल दीजिए। स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी। और इसे उगाना बेहद आसान है। जहाँ भी कड़ी पत्ते का बड़ा पौधा होता है, उसके आसपास छोटे छोटे नए पौधे अपने आप उग जाते हैं। बस एक छोटा सा पौधा उठाकर गमले में लगा दीजिए। ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं, धूप और थोड़ा पानी, बस इतना काफ़ी है। अब चलते हैं दूसरे पौधे की ओर, जिसे भारत में पौधा नहीं, एक पवित्र ऊर्जा माना गया है, तुलसी। क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग हर पुराने घर में तुलसी क्यों हुआ करती थी? क्योंकि यह सिर्फ आस्था नहीं, स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। तुलसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, यह तो हम बचपन से सुनते आए हैं। सर्दी जुकाम में तुलसी का काढ़ा आज भी घर घर में बनता है, लेकिन तुलसी के फायदे इससे कहीं आगे हैं। मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जूझ रहे लोगों के लिए यह विशेष लाभकारी मानी जाती है। तुलसी अग्नाशय की कार्यक्षमता को सुधारने में सहायक हो सकती है और इंसुलिन प्रतिरोधक को कम करने में मदद करती है। कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नियमित सेवन से रक्तचाप में सुधार देखा गया है। आप चाहे तो सुबह खाली पेट 2-3 पत्ते पानी के साथ निगल लें, या फिर अपनी पानी की बोतल में कुछ पत्ते डालकर रखें। दिन भर वही पानी पीजिए। एक हल्की सी सुगंध, एक सौम्य स्वाद और भीतर से शुद्धि की प्रक्रिया शुरू। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, सीधे निगलना बेहतर माना गया है। और दूध वाली चाय में तुलसी डालने से बचें। हर्बल टी बनानी हो तो अलग से बनाइए। अब तीसरा पौधा, जिसे आजकल सुपरफूड कहा जाता है, मोरिंगा, जिसे सहजन भी कहते हैं। सांभर में जो लंबी सी ड्रम स्टिक दिखती है, वही मोरिंगा का फल है, लेकिन उसके पत्ते असली खजाना हैं। मोरिंगा के पत्तों में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे प्राकृतिक मल्टीविटामिन कहना गलत नहीं होगा। कई लोगों ने इसे विटामिन B12 की कमी में भी उपयोगी पाया है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए यह बेहद लाभकारी विकल्प हो सकता है। इसे इस्तेमाल करना भी सरल है। ताजी टहनी तोड़िए, पत्ते अलग कीजिए और दाल, सब्जी या आटे में मिला लीजिए। स्वाद में हल्का और पचाने में आसान। 2 महीने नियमित सेवन के बाद कई लोगों ने अपनी ऊर्जा में अंतर महसूस किया है। मोरिंगा का पौधा
तेजी से बढ़ता है। बड़े गमले में लगाइए या अगर जगह हो तो जमीन में थोड़ी धूप और सामान्य पानी बस। अब बात उस पौधे की जो जोड़ों के दर्द, बुखार और फेफड़ों की समस्या में उपयोगी माना जाता है। पारिजात, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं, इसके पत्ते थोड़े खुरदुरे होते हैं। 3-4 पत्ते कूट कर पानी में उबालिए। जब आधा रह जाए तो छान कर पी लीजिए। यह काढ़ा शरीर का तापमान संतुलित करने में सहायक माना जाता है। जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका, इनमें कई लोगों ने राहत अनुभव किया है। बुखार में इसे प्राकृतिक विकल्प की तरह उपयोग किया जा सकता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर के अंदर सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। त्वचा के लिए भी यह लाभकारी है क्योंकि यह रक्त शुद्धि में सहायक माना जाता है। यह पौधा भी ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता, एक बार लगा दीजिए फिर यह अपने आप बढ़ता रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो लाभकारी और उपयोगी होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।